2 मई 2025 को जब पीएम मोदी केरल के ऐतिहासिक विजंगम पोर्ट को इनॉग्रेट कर रहे थे तो वो न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना भी पूरा कर रहे थे। वो सपना जो भारत को दुनिया की टॉप इकोनॉमी और विजंगम को टॉप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहता था। लेकिन क्यों विजंगम पोर्ट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों केरल की सीपीआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टीज इसका क्रेडिट लेना चाहती है? स्वागत है आपका द पैम्पलेट में और आज हम विजंगम पोर्ट को करीब से जानेंगे। विजंगम केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड भारतीय इतिहास के सबसे पुराने पोर्ट में से एक है। सदियों तक अरेबियन सी के थ्रू मसाले और दूसरी कम्युनिटीज का व्यापार यहीं से होता आया है और उस समय वर्ल्ड जीडीपी में भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी था। लेकिन अंग्रेजों के आने के साथ ही इसके इम्पोर्टेंस को नकार दिया गया और आजादी के 65 साल बाद तक कांग्रेस सरकार ने प्लान्स बनाए, बातें बनाई, लेकिन इसका डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ। आखिरकार 2014 में बीजेपी सरकार आई और एक साल बाद ही दिसंबर 2015 में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन शायद अपोजिशन को ये तेज काम भी पसंद नहीं आया और 2016 में सीपीआईएम की पिन्नी विजयन ने इसे 6000 करोड़ का लैंड स्कैम घोषित कर दिया। रीजनल कम्युनिटीज में डर फैलाया गया कि उनकी फिशिंग प्रैक्टिसेस को खतरा है और कांग्रेस ने भी अडानी ग्रुप के ऊपर लगातार फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज को कोई ढक नहीं सकता। मोदी सरकार ने इतनी चुनौतियों के बावजूद भी ये मेगा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया और इसमें हर उस इंसान को इनवाइट किया जो कभी इसकी राह का रोड़ा बन रहे थे। शर्म की बात यह है कि आज यही कांग्रेस और सीपीआईएम पार्टीज इस पोर्ट के सक्सेस पे क्रेडिट्स लूटने आ गए हैं। दोस्तों, विजंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और 20 मीटर की नेचुरल डेप्थ के साथ ये दुनिया की कई अल्ट्रा लार्ज शिप्स को डॉक करने में कैपेबल है। भारत के सदर्न टिप पे लोकेटेड ये पोर्ट यूरोप, पर्शियन गल्फ और फार ईस्ट को कनेक्ट करने वाले इंटरनेशनल ट्रेड रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे भारत के बाहर के पोर्ट से जाता था, जिससे हमारे देश को लगभग $200 मिलियन का रेवेन्यू लॉस होता था। विजंगम सी पोर्ट न सिर्फ इस लॉस को खत्म कर देगा बल्कि अपनी लोकेशन से भारत को स्ट्रेटेजिकली मजबूत भी करेगा और आने वाले समय में ट्रांसशिपमेंट हब की तरह भी उभरेगा। विजंगम पोर्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडियन ओशन में उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को टैकल करता है, साथ ही भारत के मैरीटाइम सर्विलियंस को स्ट्रेंथ भी देता है। 8,867 करोड़ की लागत से बने इस पोर्ट को लगभग 5,500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट, 2,500 करोड़ अडानी पोर्ट्स और 800 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट के वायबिलिटी गैप फंड से मिले हैं। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी आज भारत में 15 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स को ऑपरेट कर रही है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। हमारे पोर्ट की फेज 1 कैपेसिटी 1 मिलियन TEUs पर एनम है, जो फेज 2 में बढ़कर 4 मिलियन TEUs पर एनम हो जाएगी। इसके अलावा पोर्ट के पास फुली मैकेनाइज्ड कार्गो हैंडलिंग, IIT मद्रास का AI बेस्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम DTMS और रिमोटली ऑपरेटेड शिप टू शोर क्रेन्स हैं, जो इसके काम को और आसान बना देते हैं। पीएम मोदी ने पोर्ट्स के विकास के लिए लगातार अहम कदम उठाए हैं, चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो या पीएम गति शक्ति मिशन। पीएम मोदी का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रहा है। रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं। 2013-14 में जहां भारत का कुल एक्सपोर्ट केवल $466 बिलियन था, आज ये आंकड़ा 13% के ईयर टू ईयर ग्रोथ के साथ $825 बिलियन हो गया है। भारत के पोर्ट्स पे शिप्स का टर्न अराउंड टाइम यानी लोड और अनलोड करने का समय 30% घटा है और पिछले 10 साल में वर्कर्स की संख्या भी 1.25 लाख से बढ़कर 3.25 लाख हो गई है और इसी के साथ भारत सीफेयरर्स की संख्या में टॉप 3 कंट्रीज में आ गया है। भारत के 2 पोर्ट्स टॉप 30 पोर्ट्स में है और भारत शिप बिल्डिंग में भी टॉप 20 कंट्रीज में शुमार है। गिनती भूल जाओगे, इतनी अचीवमेंट्स हैं। भारत तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है और पीएम मोदी के सही फैसले उसमें जान भर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो में किस टॉपिक पर जानकारी लेनी है। तब तक जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।